पुलिस, कोर्ट, कचहरी का दरवाजा खटखटाने के बाद भी 9 साल की बच्ची के मर्डर का इंसाफ उसके परिजनों को नहीं मिला तो अंत में उस मासूम बच्ची के माँ बाप बादशाहपुर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रही आज राकेश दौलताबाद के पास पहुँचे। आज कुमुदिनी अपने चुनाव प्रचार के लिए विंडचिन सोसाइटी में थी। सिग्नेचर ग्लोबल सोलेरा सोसाइटी में रहने वाले बच्चे के माँ बाप को तब यह पता चला तो वह अपनी सोसाइटी के दर्जनों लोगों के साथ कुमुदिनी से मिलने वहीं पहुंच गए और उन्होंने वही भरी महासभा में अपनी दुख भरी दास्तां सबके सामने रखी। बच्ची की मां कुमुदिनी राकेश दौलताबाद के गले लग के रोने लगी। कुमुदिनी ने उनके आंसू पोंछे और उन्हें पूरी कानूनी मदद दिलाने का भरोसा दिलाया। जो इनका कोर्ट का प्रोसेस रहेगा, वकील वगैरह का, वो सब हम करेंगे। हाँ, वो लड़ाई हम लड़ेंगे। आप नहीं लड़ोगे, मैं लड़ूंगी। आप हमें नहीं पूरा मेरा आपके साथ है, मिल के लड़ाई सोसाइटी सपोर्ट कर रही है माता जी, पर वही है ना, आपकी वजह से लॉ ने, पुलिस ने केस को इतना हल्का कर दिया। वो तो ऐसे उसको दिखाया कि वो तो। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर पुलिस ने 24 घंटे में पीड़ित परिवार की मदद नहीं की तो वो हजारों लोगों के साथ कैंडल मार्च निकालेंगे। आइए देखते हैं, जब मासूम बच्ची की दुखी मां ने अपना दर्द सबके सामने बयां किया तो पूरा माहौल किस तरह पहला इतना बड़ा क्राइम है और आज से पहले कभी ऐसा कोई केस हुआ नहीं जो एक दिन के मामले से छूट गया। इसीलिए मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। कोर्ट में 6-6 घंटे बैठी रहती हूँ। पता चला आज जज साहब नहीं आ रहे, आज कुछ नहीं हो रहा, आज ये नहीं हो रहा। तब एक आम जनता होने के नाते मैं इतना परेशान हो गई हूँ कि मैं चाहती हूँ इस पर इतनी जल्द से जल्द कार्रवाई। एक बार बता भी दीजिए क्या हादसा हुआ था। 1 जुलाई को मेरी बेटी थी 9 साल की, जो घर पे थी। वो जो पास में रहते थे वो मेरे जानने वाले थे, पर थोड़े दूरी रहते हैं। सुबह उनका बच्चा मेरे घर आ गया, बोला कि मेरे बड़े भाई ने, अब तक छोटा मेरा 2 साल का बेटा है, उसको लेने के लिए आ गया कि आंटी इसको दे दो, मेरा बड़ा भाई खेलने के लिए मंगा रहा है। मैंने कहा कि आ जाओ मैं इसको ले जाता हूँ, तो मैंने दे दिया खेलने के लिए। बच्चा है, कोई मांग रहा है तो आदमी वैसे ही दे देता है ना, कुछ सोचता थोड़ी है। ले जाओ, ले गया। थोड़ी देर हो गई तो मैंने सोचा उसे वापस ले आती हूँ, तो मैं अपना बच्चा लेने ही उनके घर गई थी। इतने में उसने वहाँ से बैग उठाया। मैं जब वहाँ पे पहुंची ना तो उसने बैग उठाया, जाने लगा। तो मैंने एक बार उसकी माँ से पूछा कि ये इतनी सुबह कहाँ जा रहा है, क्योंकि 8:45 बजे के लगभग कौन उतने टाइम कोई ट्यूशन जाता नहीं ना। तो मम्मी बोली कि उसका ट्यूशन है, वो जा रहा है। उसने बैग उठाया, वो ट्यूशन नहीं गया, सीधे मेरे घर पहुँच गया। मेरी बेटी वहाँ पे अकेली थी। उसने चुन्नी से गला दबाया, फिर उसे बेड पे डाला, फिर उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, फिर उसको जला दिया कपूर से। इतने में मैं वहाँ पहुँच गई। मैंने बाहर देखा तो मैं चिल्लाती रही कि गेट खोल दो, गेट खोल दो, जबकि वहाँ जाली वाला गेट था और वो अंदर ही था। हमें सब कुछ दिख रहा था बाहर से। उसने गेट नहीं खोला। हमने सिक्योरिटी बुलाई। जब सिक्योरिटी वाला दूसरे की बालकनी से अंदर गया तो वो हमें अंदर ही मिला है। और जब मैंने अपनी बेटी को जलते हुए अपनी आंखों से देखा ना, तो मैं 15 दिन उठ नहीं पाई सर। अब मैं केस कैसे लड़ती। जब अब मुझे होश आया है ना, तो मैं कोर्ट के चक्कर लगा के परेशान हूँ। एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, अपनी बेटी को दी मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी सबकी बेटी बन जाए और उसे ऐसी सजा दी जाए कि आगे देखे दुनिया की कैसे केस होते हैं और कितना बड़ा क्राइम करके वो बच कैसे सकता है। कैसे उसे 3 साल में आप छोड़ सकते हैं। कहते उसके लिए कोई लॉ नहीं है। मैंने सुना था कि कानून अंधा होता है। आज मैंने देख भी लिया मेरी बेटी के लिए कि मैं गुहार लगा के थकी। माँ बाप साथ मिले हुए हैं, उसके माँ बाप उसका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। मैं इनको आश्वासन देती हूँ कि जो इनकी बेटी के साथ हुआ वो इनकी बेटी के साथ नहीं हुआ, वो हमारी भी बेटी थी। और जो लड़के ने जो एक क्राइम किया उसको हम कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे, क्योंकि अगर वो नाबालिग है तो इससे और नाबालिग जो बच्चे हैं उनको गलत काम करते हैं उनको
करने का एक और मौका मिल जाता है कि ये तो नाबालिग था। आज बेटी तो दिवस भी हम इसे कड़ी सजा दिलवाएंगे जिससे और बच्चों को भी इससे सबक मिले। और इनकी जो लड़ाई है वकील कोर्ट ये हम लड़ रहे हैं और ये लड़ाई हम जीत के रहेंगे। आज मैंने आश्वासन देके थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच।